स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर बिहार। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आइए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में होगी जातीय जनगणना। जी हां, सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय जनगणना कराने के संकेत दिए हैं। नीतीश ने कहा है कि जातीय जनगणना कराना केंद्र का काम है। अगर केंद्र ये काम नहीं करता है तो बिहार में इसे कैसे कराया जाए, इसको लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार विधानसभा उपचुनाव के बाद ये बैठक बुलाई जाएगी जिसमें सभी दलों की राय ली जाएगी। इसे कैसे कराया जाए। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार के सभी दल चाहते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हर जाति के विकास के लिए जातीय जनगणना बेहद जरूरी है। इससे न सिर्फ राज्य का बल्कि देश का भी विकास होगा। तो जातीय जनगणना जिसे लेकर लंबे वक्त से विवाद चल रहा है, केंद्र के पास भी पूरी एक सर्वदलीय टीम गई थी, नेताओं की टीम पहुंची थी, लेकिन उसके बावजूद कोई फैसला निकलकर वहां से नहीं आया और अब इसे लेकर एक बड़ा बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से दिया गया है। तो इन सब चीजों को तो करना ही है भाई। उपजाति है, जाति है, तभी तो जाकर के ठीक ढंग से आप जान पाएंगे कि किनकी कितनी संख्या है और किनके लिए कितना अच्छे ढंग से काम किया जाए, ताकि समाज का हर तबका आगे की ओर बढ़े और उसमें राज्य का विकास हो और देश के विकास में उसका सहयोग। कि हम लोगों की राय सर्वसम्मति से है, विधानसभा विधान परिषद से पारित है, लेकिन यह निर्णय लेना केंद्र का काम है। केंद्र की तरफ से नहीं होता। राज्य में क्या किया जा सकता है अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग यहाँ पर जो कुछ भी करेंगे बहुत ठीक ढंग से करवाएंगे, ताकि जो भी हम लोगों को जानकारी लेनी है वो सही ढंग से जानकारी मिले प्रत्येक जाति की, उपजातियों के साथ, तो ठीक ढंग से हो। फिर हम लोग एक साथ बैठ करके इस बारे में निर्णय करेंगे। जो हम लोगों को राज्य के अंदर कराना होगा, सबका एकजुट बैठा करके, सबकी सहमति करके और किस तरह से करेंगे कि ये ठीक ढंग से होना चाहिए। जो मांग थी बहुत ही महत्वाकांक्षी मांग है, सारे लोगों की मांग है और विधानसभा से दो बार यानी विधानमंडल से दो बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। प्रधानमंत्री से डेलीगेशन मिलने गए, उसके बावजूद इतनी इनको ये क्यों है भाई, सुस्ती क्यों है। अब ये चुनाव जो उपचुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव से इस जातीय जनगणना के कोई लेना देना नहीं था, लेकिन देख रहे हैं कि उस चुनाव में इसका असर न खराब पड़ जाए, इसलिए ये पीछे हटने का अपना कुछ न कुछ बहाना ढूंढ रहे हैं जातीय जनगणना से। जातीय जनगणना भी एक मुद्दे से पीछे हटने का ये अभी भी हम लोग आग्रह करेंगे केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, एक बार जरा दूध का दूध पानी का पानी तो हो जाए कि किसकी कितनी आबादी है और किस स्थिति में है, स्टेटस उसका जानना है। और नीति आयोग का काम है, केंद्र सरकार का काम है कि जो भी इग्नोर सेक्टर है, जो भी बैक वेंचर है, जो भी जलालत में है, उसके लिए योजना बना करके उसके डेवलपमेंट का काम जो है केंद्र सरकार को प्लान करना चाहिए। हम लोग तो इस बात की डिमांड भी करते रहे और हम लोगों ने कोशिश भी की है। जहां तक रही बिहार की बात, नीतीश कुमार जी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके बड़े राजनीतिक सहयोगी भाजपा वो इस चीज को कभी नहीं होने देगी, क्योंकि जातिगत जनगणना और आर्थिक आधार पर जनगणना भाजपा के वोट ऑफ थिंग्स में नहीं सूट बैठता है। वो उनकी जो बड़ी तस्वीर है उसमें ये फिट नहीं बैठता है। नीतीश कुमार जी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, पर चूंकि उपचुनाव सामने हैं इसलिए वो इस तरह की बात बिहार में कर रहे हैं, चुनाव में अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो ये जातीय जनगणना के बारे में अपना बयान दिया है कि हम हमारे राज्य में जातीय जनगणना करेंगे और ये बेहद ज़रूरी है। केंद्र से हमें सपोर्ट मिले या ना मिले, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि लेटेस्ट डाटा हमारे पास होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि उसके ऊपर हम योजनाएं बना सकें, ताकि उस योजनाओं से लोगों को लाभान्वित हो पाएँ और उनको अपना अवसर प्राप्त हो और उनको नौकरियां मिले, उनके प्रति योजनाएं बनाई जाएं, उनके लिए, उनके हक के लिए उनकी लड़ाई लड़ी जाए। वो तो तभी पता चलेगा ना जबकि हमें ये मालूम होगा कि कितने लोग मौजूद हैं उस तबके के। तो इसके लिए मुझे लगता है कि जातीय जनगणना बेहद ज़रूरी है कराना। और हमारे मुख्यमंत्री ने ये भी आश्वासन दिया है कि वो सारे लोगों से, सारे दल के लोगों से निर्णय लेंगे, बात करेंगे और बातचीत के दौरान
सुलह करके और तभी इस कदम को आगे बढ़ाया जाएगा। तो मैं ये इसे एक विकास की और एक और कदम को अग्रसर मानती हूँ और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना न कराने का मन बना रखा है। केंद्र सरकार से पुनः अपील है कि देश हित में जातीय जनगणना करावे। आदरणीय नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वही करते हैं। अगर केंद्र सरकार नहीं कराती है, और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कल भी कहा है कि बिहार सरकार अपने तरफ से अगर आम सहमति बनती है तो अच्छे ढंग से स्टेट लेवल पे जातीय जनगणना कराने का काम करेगी। बिल्कुल सही कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और ये बात पहले भी कह चुके हैं। बिहार में इस सवाल पर, जातिगत जनगणना के सवाल पर पूरी एकजुटता है। सारे दलों के लोग इसमें सहमत हैं और विधानमंडल के दोनों सदनों से भी ये पारित है। और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन माननीय प्रधानमंत्री से भी मिला है। तो केंद्र से हम लोग बार बार अनुरोध कर रहे हैं और ये प्रयास जारी रहेगा। हम लोग निराश नहीं हुए हैं, अभी भी आशान्वित हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार की भावना को समझेंगे। जब अभी जो डेलीगेशन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलने गया था, उसमें भाजपा भी शामिल थी, लेकिन जो जातीय जनगणना 2011 में की गई थी उसमें जो एक सबसे बड़ा अव्यवहारिक पक्ष निकल कर आया है कि लोगों ने अपने लगभग 46 लाख जातियों में अपने आप को विभक्त बताया है इस देश में। जो लगता नहीं है कि 46 लाख जातियां इस देश में हो सकती हैं। एक तो वो अव्यवहारिकता उस पूरे समीकरण में दिखाई देता है। और आशुतोष हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर, उनके पास चलते हैं। आशुतोष, जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सभी राजनीतिक दल बिहार के इसके पक्ष में है और अगर केंद्र फैसला नहीं लेती है तो राज्य स्तर पर इस पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन उपचुनाव के बाद। देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि बिहार में अब जातीय जनगणना होगी। अब ये अलग बात है कि केंद्र सरकार इसमें भूमिका नहीं निभाएगी, स्टेट गवर्नमेंट अपने स्तर पर करेगी, लेकिन जातीय जनगणना होगी। दूसरी बड़ी बात यहाँ निकलकर सामने आ रही है कि इस जातीय जनगणना के फेवर में क्या बिहार बीजेपी आएगी, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा है कि सभी दलों को साथ लेकर मीटिंग की जाएगी, विमर्श निकाला जाएगा किस तरह से जातीय जनगणना कराई जाए। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगी, नीतीश कुमार के इस मुहिम में साथ होगी या नहीं होगी, क्योंकि केंद्र ने तो साफ तौर पर मना कर दिया है। अब ऐसे में स्टेट बीजेपी पर आशुतोष, ये बड़ा सवाल तो है ही कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर स्टैंड क्या होगा अगर राज्य स्तर पर जनगणना कराने की कोशिश की जाती है तो। लेकिन एक सवाल ये भी है, क्योंकि तमाम अब कुछ नेता है जिनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि आने वाले उपचुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार इस तरह का बयान दे रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पर, और ये कहा जाता है कि जो प्यार और जंग होता है उसमें सब चीज़ जायज़ होती है। तो अभी जो चुनावी जंग है उसमें जिस तरह के भी दांव खेले जाएं, जीत से मतलब होता है और दांव सटीक होना चाहिए। तो स्वाभाविक तौर पर नीतीश कुमार इस मसले पर पीछे नहीं हटना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो पीछे हटेंगे तो फिर आरजेडी इस मसले को कैश करने लगेगी। तो स्वाभाविक तौर पर ये एक ऐसा मसला है, ख़ासतौर से बिहार में की बात करें तो यहाँ पर कास्ट बेसिस पॉलिटिक्स ही फलती फूलती है, डेवलपमेंट कोई मायने नहीं रखता है। अंत में जब भी वोटिंग होती है तो कास्ट बेस के आधार पर ही वोटिंग होती है। और स्वाभाविक तौर पर इस मुद्दे को नीतीश कुमार भली भांति समझते हैं और इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। यही वजह है कि चूँकि उपचुनाव हो जाने के बाद वो बैठेंगे और सभी दलों के साथ बैठकर विमर्श करेंगे। और मुझे लगता है कि आरजेडी ने ये ठान लिया है कि 2024 का जो इलेक्शन होगा लोकसभा का, उसमें बिहार में जो मुद्दा होगा वो जातिगत जनगणना का ही होगा। हालांकि तेजस्वी यादव ने सभी दलों के नेताओं को, प्रमुख नेताओं को पत्र भी लिखा था, इस संदर्भ में माहौल भी बनाने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन सफलता कितनी मिली है वो कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तेजस्वी यादव ने जो पत्र लिखा था उसकी जानकारी सबको थी, लेकिन बाकी नेताओं की तरफ से, बाकी दलों की तरफ से कोई जवाब अभी तक नहीं आ पाया है कि तेजस्वी यादव के फेवर में वो आगे आ रहे हैं या फिर क्या
आगे उनकी प्लानिंग है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आरजेडी ने ये स्ट्रैटेजी बना ली है कि लोकसभा चुनाव में जो मुद्दा होगा वो जातिगत जनगणना का मुद्दा बिल्कुल ऐसे बहुत कम ही ये अलग मुद्दे बात होते हैं है। आशुतोष, जिस पर सरकार और विपक्ष एक ही मुद्दे पर एक ही सुर में बोलते नजर आए, और जातीय जनगणना वैसा ही एक मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर एक और समझने वाली बात है कि जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से इस विषय पर पूछा जाता है तो वो अपना पल्ला झाड़ते नजर आते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि जातिगत राजनीति के भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, और ऐसे में हम जो भी योजनाएं बनाते हैं सभी तबके के लिए होता है। यानी कि पूरा का पूरा जो इल्जाम है वो सीधा और पार्टियों पर मर रही है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी। देखिए, स्वाभाविक तौर पर, और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई जो अभी एनडीए की सरकार है बिहार में, और ऐसे में जब बीजेपी विरोध करती है तो क्या गवर्नमेंट इसी तरह से चलती रहेगी? क्या बीजेपी सपोर्ट करेगी? स्टेट बीजेपी यूनिट जो है वो नीतीश कुमार को सपोर्ट करेगी? ये फिलहाल कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन उस वक्त देखना ज़रूर होगा कि क्या गवर्नमेंट का स्वरूप भी बदल जाएगा जातिगत जनगणना के मसले पर। ये इस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी, और ये भी हो सकता है कि बिहार की डिमांड को देखते हुए स्टेट यूनिट भी अपने फैसले को बदलने पड़े। आशुतोष ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अब जब उपचुनाव हो जाएगा, जैसा कि खुद नीतीश कुमार कह रहे हैं, तो चुनाव के बाद ही ये इस पर क्या होता है ये देखा जा सकेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।